हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह की जेंट्स कैप बनाना बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस कैप में मैंने 120 फंदे डाले हैं। तो हम सबसे पहले एक एक नीडल जो है वो आगे कर लेंगे, 60 से लेके 60 तक। तो 120 फंदे इस तरह से हमने आगे कर लिया। अब कैरेज को हम लेफ़्ट साइड ले जाएंगे और वेस्ट धागा लगा के उसमें एक सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद हम इसमें इस तरह से ये हुक और वेट लगा लेते हैं। अब हमें जो बॉर्डर बनाना है उसमें दो नीडल्स आगे करनी है, एक नीडल पीछे करनी है, दो एक के गैप में बनाना है। तो इसी तरह से हम नीडल्स को डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 2 1 इस तरह से। इस तरह से मैंने ये सारे फंदे जो है वो डिवाइड कर लिए हैं 2 1 2 1 करके। अब जो दो दो नीडल्स आगे की है उसमें हम जो मेन जिस धागे से हमें कैप बनानी है वो लगा लेंगे, इस तरह से लपेटेंगे। जो खाली नीडल है उसको हम पीछे ही रहने देंगे और जो आगे की हुई है दो दो नीडल उनमें सारे इसमें इसी तरह से धागा लपेट लेंगे। इस तरह से मैंने ये धागा जो है वो लपेट लिया है। कैरेज को 5 नंबर पे सेट कर लिया है और इस तरह से। और कैरेज की जो साइड वाली हुक है ये भी आगे है और ये जो पीछे वाली ऊपर वाली है ये पीछे है, ताकि जो आगे नीडल है वो भी बन जाए और जो पीछे नीडल है वो भी बन जाए। इस तरह से आपको जितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए उसमें आप सिलाइयाँ लगा सकते हो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28। इस तरह से मैंने ये 28 सिलाइयाँ लगा ली है। अब हम इसमें से वेट और हुक हटा लेंगे और जो वेस्ट धागा लगाया हुआ है उसको भी हम हटा लेंगे। अब हम इसको डबल कर लेंगे। तो डबल के लिए इसी तरह से जो नीडल खाली है उस नीडल में इस तरह से यहाँ से हम धागा फंसा लेंगे, जिससे कि बीच में कोई भी नीडल जो है वो खाली नहीं रहेगी। पर लगाना वहीं से है जहाँ से खाली नीडल है, ताकि हमारा बॉर्डर जो है वो सीधा आए, तिरछा ना आए। इस तरह से इसी तरह से सारा मैं लगा लूँगी। इस तरह से मैंने ये सारा जो है वो लगा लिया है। अब मैं इसमें रोल लगा लूँगी वेट के लिए और 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी। कैरेज को हम 8 नंबर पे सेट कर लेते हैं। 1 2 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम डिज़ाइन के लिए जो है नीडल्स को डिवाइड कर लेंगे। तो सेंटर में हम ज़ीरो से एक साइड 6 फंदे छोड़ेंगे, दूसरी साइड भी। तो 13 नीडल जो है वो हमने आगे कर लिया। फिर उसके बाद 11 नीडल्स, फिर उसके बाद फिर 13 नीडल हम आगे करेंगे, फिर 11 नीडल, इस तरह से। इस तरह से हमने ये नीडल्स को डिवाइड कर लिया है और लास्ट में जो है वो 6 या 5 नीडल्स बचेगी। अब जो 9 नीडल पीछे है उनमें से दोनों साइड से हम एक एक नीडल जो है वो खाली कर लेंगे, तो उसमें फिर 9 नीडल बच जाएगी। इस तरह से ये 11 नीडल थी तो 2 नीडल खाली कर ली, तो ये 9 नीडल रह गई है। अब सब में हम ऐसे ही करेंगे। घटाना हमें वहीं से है जो 11 नीडल है, जो 13 नीडल है उसमें से हमें नहीं घटाना है।
जो खाली की है नीडल उनको हम पीछे रखेंगे, उनको नहीं बनाएंगे हम। और इस तरह से 10 सिलाइयाँ लगा लेंगे। 3 हो गई है हमारी, 4 5 6 7 8 9 10। 10 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम जो 13 जो नीडल है उसमें हम फंदे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फंदे ट्रांसफ़र करने के लिए दोनों साइड से हम 6 इस तरह से 6 नीडल लिए 3 में 3 ट्रांसफ़र टूल में जो अंदर वाले 3 है उनको बाहर ले जाएंगे जहाँ पे एक नीडल खाली है, और जो बाहर की साइड वाले हैं उनको हम अंदर की साइड ले जाएंगे। दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे। 6 नीडल को 3 करके ट्रांसफ़र टूल में लिया, जो सेंटर वाले 3 है उनको बाहर लेके गए जहाँ पे एक नीडल खाली है, और उन दूसरी साइड के जो है उनको अंदर लेके आए इस तरह से। फिर बीच में जो 9 नीडल है उनको छोड़ेंगे। फिर उसके बाद जो 13 नीडल है उनको फिर से ऐसे ही ट्रांसफ़र करेंगे। 3 और 3 6, पहले 3 को लेफ़्ट साइड ट्रांसफ़र किया, फिर राइट साइड ट्रांसफ़र किया। दूसरी साइड से भी हम 3 नीडल लेंगे, फिर उसके बाद 3 और जो लेफ़्ट साइड के हैं उनको राइट साइड ले जाएंगे पहले, फिर लेफ़्ट साइड वालों को राइट साइड ले आएंगे इस तरह से, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। जो 13 नीडल है उसमें हम इसी तरह से करेंगे। 3 लेफ़्ट और 3 राइट। बीच में इसमें एक नीडल होगी जो ट्रांसफ़र नहीं होगी। 3 पहले हम राइट साइड ले आए, फिर 3 लेफ़्ट साइड ले आए। जितने भी 13 फंदे उनमें सेम इसी तरह से डिवाइड करना है सारे फंदों को। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे 3 और 3। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इसी तरह से हमें फंदे जो है वो ट्रांसफ़र करने हैं, तभी हमारा डिज़ाइन बन के आएगा। अगर आप कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल रुद्रा क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें भी आप इस कैप को ईज़िली बना सकते हैं। इस तरह से जो फंदे हमने ट्रांसफ़र किए नीडल्स उनको हम आगे कर लेंगे, ताकि जब हम मशीन को चलाएं तो कैरेज अटके नहीं। इस तरह से अब हम 10 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से हम यही इसी तरह से नीडल्स ट्रांसफ़र करेंगे। जो 13 नीडल थे उसमें से एक साइड से हम 6 नीडल ट्रांसफ़र करेंगे पहले। जो सेंटर वाली नीडल है उनको बाहर की साइड ले जाएंगे, और जो बाहर वाली नीडल है उनको सेंटर में ले आएंगे इस तरह से। इसी तरह से ये सारा ट्रांसफ़र करके थोड़ा सा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बना। इस तरह से मैंने यही डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करते हुए इतना बना लिया है। मेज़रमेंट करके बता देता हूँ, 7 इंच तक हमने बना लिया है। अब हमें इसको घटाना है, और ये जो बीच में खाली नीडल्स थे उनको हम इस तरह से फंदा ले लेंगे उसमें, जैसे हम फंदे इंक्रीज़ करते हैं। जो खाली नीडल है उसके साइड में जो नीडल में फंदा है उसके नीचे वाला फंदा हम इस तरह से फंसा लेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। अब जो फंदे उनको हम डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से हमने 120 फंदे डाले थे, फिर 7 इंच तक बना लिया हमने। अब हमारे ये 120 फंदे हैं, तो अब हमें इस तरह से इसमें घटाई करनी है। इस तरह से कौन टाइप में बनाना है, तो इसके लिए हम 4 फंदे तो अलग से रख लेंगे। तो 120 में से 4, तो 116 फंदे बचे हुए हैं।
जब 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो 29 फंदे आते हैं। तो लास्ट वाले में हम 14 और 15 रखेंगे इस तरह से। तो स्टार्टिंग में हम 14 नीडल रखेंगे, फिर एक नीडल आगे करेंगे इस तरह से, फिर 29 नीडल, फिर एक नीडल आगे, फिर से 29, फिर एक नीडल आगे, फिर 29 और एक नीडल आगे, और लास्ट में 15 नीडल्स बचे होंगे हमारे पास। इस तरह से हमने नीडल्स को डिवाइड कर लिया है। अब जो एक एक नीडल आगे की है उसके दोनों साइड से, एक साइड से हम एक नीडल लेंगे फंदा और दूसरी साइड से भी, और इस तरह से घटा लेंगे। 3 फंदों का एक बना लेंगे। इस यहाँ पर भी हम इसी तरह से करेंगे। इसके साइड से एक फंदा, दूसरी साइड से भी एक फंदा, इस तरह से। अब जो सेंटर में गैप बचा हुआ है उसको हम कम करने के लिए जो फंदे हैं उनको आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे दोनों साइड से। जैसे ये बीच में 2 नीडल्स का गैप हो गया है तो इनको हम आगे ट्रांसफ़र करके ये गैप जो है वो बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे भी 2 नीडल्स का गैप था तो ये 4 नीडल्स का गैप हो गया है, तो इनको भी हम आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से। और यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे हम। इस तरह से मैंने ये सारे फंदे ट्रांसफ़र कर लिए हैं। फिर से हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। अब हम फिर से वहीं पे जहाँ पे हमने पहले फंदे घटाए थे वहीं पे हम नीडल्स जो है वो कम कर लेंगे इस तरह से। उसी नीडल को हम आगे कर लेंगे। जैसे हैंड से टच करते हैं तो पता चल जाता है कि हमने कहाँ पर घटाए हुए हैं फंदे। उसके दोनों साइड से हम एक एक नीडल जो है वो कम कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर भी और ये सारे फंदे फिर से हम इनको आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो गैप है उसको हम कम कर देंगे दोनों साइड से। इसी तरह से हमें फिर जितनी इसकी लेंथ चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग इस तरह से बनाते रहेंगे। जैसे ऐसे घटाते हुए इस तरह से जब नीडल्स कम हो जाएंगे इस तरह से हमने ये बना लिया है। पर जैसे अभी फंदे बहुत सारे हैं और ये जो लेंथ है वो कंप्लीट हो गई है तो हम दोनों साइड से 2 नीडल्स कम करेंगे। इस तरह से वो 4 फंदे जो है वो कम हो जाएंगे। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4। और यहाँ पर भी हम देखते रहेंगे जहाँ पे मतलब हम घटा रहे हैं फंदे, हर बार हमें उसी नीडल में घटाना है। सेंटर वाली जो नीडल है जो हमने आगे की हुई थी पहले। और यहाँ पर भी 1 2।
अगर लेंथ जो है वो कंप्लीट हो गई है तो आप स्टार्टिंग से भी फोर फंदे इस तरह से ही घटा सकते हैं। जैसे हम टू घटा रहे थे तो आप 4 भी घटा सकते हैं और फिर इनको आगे ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरे साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे। अब हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे 1 2, फिर से हम ऐसे ही फंदे घटा लेंगे 1 2 3 4 और जो पीछे वाले फंदे उनको हम आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी 1 2 3 4 और ये जो बाकी के फंदे इनको हम आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। वन 2 3 और 4 और जो बीच में गैप है उसको हम बंद कर लेंगे। इस तरह से सारे फंदे क्लोज ले आएंगे, पास पास में ले आएंगे। और फिर से हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। फिर से इसी तरह से हम फंदे जो है वो घटा लेंगे 1 2 3 4 1 2 यहाँ पे जैसे कम बचे हुए हैं फंदे तो हम इसी में ट्रांसफ़र कर लेंगे इनको इसी तरह से। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे 1 2 3। इस तरह से ये हमारे 5 फंदे ही बचे हैं तो इसमें हम अब एक सिलाई लगाएंगे और ये सारे जो है वो इनको हम एक साथ ही बंद कर लेंगे। एक साथ इस तरह से सिंगल सिंगल करके बंद नहीं करना है। इन सबको हम एक नीडल में डालेंगे पहले। इस तरह से और फिर इसको इस तरह से बना के अब हम धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी कैप जो है वो बन के तैयार हो गई। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से बन के आई है ये। जो बीच में लाइन दिख रही है ये जहाँ पे हमने फंदे घटाए हैं वो वाली है। यहाँ से हम इसको पूरा सिल लेंगे। इस तरह से नीडल की हेल्प से हम इसको सिल लेते हैं। बॉर्डर डबल बॉर्डर है उसको हमने सिंगल सिंगल करके सिलना है, डबल को एक साथ नहीं सिलना है। इस तरह से फिर हम इसको उल्टी साइड से पूरा सिल के कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक पूरा सिल लेंगे। इस तरह से हमारी कैप जो है बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।